जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आउटपुट। दोस्तों, आउटपुट क्या होता है वो देखिए आप। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को प्राप्त करने की डिवाइस होती है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला कार्य होता है कंप्यूटर को इनपुट देना। उसके बाद में कंप्यूटर दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रदान करता है। यह आउटपुट रिजल्ट के रूप में होता है। दोस्तों, आउटपुट भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन देता है? मॉनिटर देता है। और हार्ड कॉपी आउटपुट कौन देता है? प्रिंटर देता है। अब देखिए दोस्तों, मॉनिटर की क्या क्या विशेषताएं होती है। मॉनिटर देखिए, यह टीवी की तरह दिखाई देता है। इसमें आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है। यह टीवी की तरह होता है। इसे हम वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में अधिकतर फुल फॉर्म पूछता है, तो आपको कंप्यूटर की एग्ज़ाम में जितने भी फुल फॉर्म है उन सबको याद करना है। मॉनिटर को CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी कहा जाता है। अब LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर भी आने लग गए हैं। ये मॉनिटर बिजली की कम खपत करता है। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED मॉनिटर की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डियोड्स। अगला देखिए दोस्तों, प्रिंटर। ये भी आउटपुट कहलाता है। यह है आपका प्रिंटर। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो पेज, इंक, प्रिंट हेड के टकराव से प्रिंटिंग करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप करते समय बहुत आवाज़ करते हैं। अब देखिए, करेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो एक बार में केवल एक करेक्टर प्रिंट करता हो। लाइन प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता हो। अगला देखिए दोस्तों, करेक्टर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक ही करेक्टर प्रिंट करते हैं। इसकी स्पीड CPS, करेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, करेक्टर प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो करेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। करेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फुल फॉर्म ध्यान में रखना, और डेजी व्हील प्रिंटर। अगला देखिए दोस्तों, लाइन प्रिंटर। यह एक समय में एक लाइन प्रिंट करता है। इसकी स्पीड LPM, लाइन पर मिनट में मापी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लाइन प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है। लाइन प्रिंटर दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अगला देखिए दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये एक समय में एक पेज प्रिंट करते हैं। इनकी स्पीड PPM, पेज पर मिनट में मापी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है। एक होता है लेज़र प्रिंटर।
लेज़र प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर का ही उपयोग होता है। यह उच्च गति वाला प्रिंटर है। इसमें लेज़र बीम का प्रयोग होता है। यह महंगा प्रिंटर है। ये ध्यान रखना, लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम का प्रयोग होता है। इंकजेट प्रिंटर, इसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार कर टेक्स्ट तथा ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं। ये प्रिंटर कलर प्रिंट होते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता DPI डॉट पर इंच पे मापी जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता है वो DPI डॉट पर इंच पे मापी जाती है। अब देखिए दोस्तों, प्लॉटर का उपयोग मैप, फ्लैक्स आदि की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। यह एक उच्च क्वालिटी की मशीन है। तो प्लॉटर का ध्यान रखना है, मैप और फ्लैक्स, ये दो चीज़ों को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। फ्लैक्सी का उपयोग कार, मोटरसाइकिल आदि की नंबर प्लेट पर रेडियम शीट पर प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, स्पीकर भी आउटपुट उपकरण होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पीकर इनपुट है या आउटपुट, तो स्पीकर आउटपुट होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपके आउटपुट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस में। यह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को अपन इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं और मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताओगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है अगला कि प्राइमरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और रैम कौन सी मेमोरी होती है, रोम कौन सी मेमोरी होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है। ऐसी मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति के बंद होने के बाद अपने डेटा को सेव नहीं रख सकती, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी कहलाती है। बिजली जाते ही डेटा नष्ट हो जाता है, डेटा सेव नहीं होता है, तो ऐसी मेमोरी वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी कहलाती है। रैम है वो कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जो इनपुट इकाई से डाटा या सूचना प्रविष्ट की जाती है वह सबसे पहले इसी मेमोरी में संग्रहित होती है। कंप्यूटर के अचानक बंद होने से इसमें संग्रहित डाटा या सूचना नष्ट हो जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। अब इन तीनों में आपको सिर्फ इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना है एग्जाम में, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। एस डी रैम की फुल फॉर्म होगी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें पावर सप्लाई होने के बावजूद इसमें डेटा कम समय के लिए स्टोर होता है। यह सस्ती होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये एस रैम, इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम।
इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। यह डी रैम से महंगी होती है। एच डी रैम, यह डी रैम से ज़्यादा तेज़ होती है। इसे डी रैम की तुलना में कम रिफ्रेश करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी डेटा को सेव रख सकती है। रोम, तो रोम कैसी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह भी 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसकी भी आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है एग्जाम में। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा इसके निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है। इसके डेटा को कभी बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा इसके निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है? तो पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें अल्ट्रावायोलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है। एक तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, और पराबैंगनी किरणों की सहायता से कौन सी मेमोरी को नष्ट किया जा सकता है? तो ई प्रोम। अगला देखिए, ई पी रोम, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज प्लस से प्रोग्राम को हटाया जाता है। इसमें भी आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, सेकेंडरी मेमोरी। यह मेमोरी बाह्य मेमोरी कहलाती है। इसमें डेटा व सूचना काफ़ी समय तक स्टोर रहता है। सेकेंडरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। अब देखिए, मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या क्या आता है। पहला आता है फ्लॉपी डिस्क। इसका आविष्कार एलियन सरगेट ने किया था। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान में रखना है कि एलियन सरगेट ने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था। यह माइलर की बनी हुई एक वर्ताकार डिस्क होती है। देखिए, ये वृत्त में है आपके। यह डायरेक्ट एक्सेस मीडिया है। ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क है क्या है? डायरेक्ट एक्सेस मीडिया, अर्थात मन चाहे एड्रेस का डेटा सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखिए, हार्ड डिस्क। यह सीपीयू के स्लॉट में लगी हुई होती है। इसकी दोनों सतहों पर मैग्नेटिक मटेरियल का लेप छटा रहता है। इसका उपयोग प्रोग्राम या बड़ी डेटा फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह 120 GB, 240 GB, 480 GB, 500 GB, 1 टेराबाइट तथा इससे अधिक साइज भी मिलती है। हार्ड डिस्क में डेटा प्लेटर पर स्टोर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि हार्ड डिस्क में डेटा किस पर स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क में डेटा है वो प्लेटर पर स्टोर होता है। प्लेटर को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि प्लेटर को किस में विभाजित किया जाता है? तो प्लेटर को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, ट्रैक क्या होता है? ट्रैक है वो हार्ड डिस्क के प्लेटर पर, यह आपकी है हार्ड डिस्क, डेटा स्टोर की एक रिंग होती है। इस रिंग को ट्रैक कहा जाता है। एक प्लेटर पर हज़ारों ट्रैक हो सकते हैं। देखिए, ये है आपकी हार्ड डिस्क। अब इसके अंदर रिंग होती है ऐसे। तो ये जो रिंग है वही क्या है? ट्रैक है। अब है सेक्टर।
ट्रैक को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। तो ये ध्यान रखना कि एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। अब देखिए ट्रैक बनाते हैं अपन। ये रिंग बन गई, ट्रैक बन गया। अब इसको सेक्टर में डिवाइड करते हैं अपन। ये है आपके सेक्टर। अब देखिए मैग्नेटिक टेप, यह एक चुंबकीय टेप होती है जो एक फीते के समान होती है। यह एक ऑडियो कैसेट का प्रकार है। इससे डाटा सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप के बारे में सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें डेटा सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। अगला देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज। पहला है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार लिखा जाता है तथा कई बार पढ़ा जा सकता है। आप इसमें बार बार नहीं लिख सकते, सिर्फ एक बार ही लिख सकते हो। इस पर रीड और राइट करने के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता 480 MB से 800 MB तक होती है। अगला देखिए डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह एक ऐसी मेमोरी है जो दिखने में सीडी की तरह होती है, परंतु इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, जो 2 GB से ज़्यादा होती है। एक सामान्य डीवीडी की साइज़ 4.7 GB होती है। इसमें आपको सिर्फ फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। अगला देखिए डीवीडी RW, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड राइट। इसमें भी आपको ये फुल फॉर्म ही ध्यान में रखनी है। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कई बार राइट और कई बार रीड कर सकती है। देखो रीड और राइट, तो ये कई बार राइट कर सकती है और कई बार रीड कर सकती है। अगला देखिए दोस्तों पेन ड्राइव। इसमें डेटा बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है। इसका उपयोग डेटा बस के रूप में किया जाता है जो कि एक कंप्यूटर के USB से कनेक्ट होता है। अगला है SD कार्ड। SD कार्ड का प्रयोग अपन मोबाइल में भी करते हैं। इसका उपयोग डेटा बस के रूप में किया जाता है। एक होती है फ्लैश मेमोरी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? स्थायी मेमोरी। इसके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हटाया जा सकता है। यह पेन ड्राइव की तरह होती है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।